हरि हरि बोल। क्या हाल है? आयो लाल हड़ई के ओ झूले। क्या हाल चाल है? दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जामे झूले लाल के भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? बोलो ने हम है। हम है तो क्या गम है, बैठो लाला लालिया। नारायण नारायण माइया लालिया, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तुम कहाँ गई थी इतने दिन? जल्दी जल्दी बैठो। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। हरि बोल। किसी के पास कुछ नहीं होता है तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ होता है तो उसको देखकर जलती है दुनिया। लेकिन जोगी जोगेश्वर के पास जो होता है, संत और भगवंत के पास जो होता है, सुख शांति माधुर्य ज्ञान मुक्तता, उसको देखकर तो तरसती है दुनिया, तरसती है दुनिया। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ है तो जलती है ये दुनिया। जोगी के पास है जो कुछ तरसती है ये दुनिया, के पास है जो कुछ तरसती है ये दुनिया। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। हरिओम हरि हरिओम हरि, बम बम हरि, बम बम हरि, झूले झूले हरि, झूले झूले हरि, आयो लाल हरि, आयो लाल हरि, मिठो लाल हरि, मिठो लाल हरि। हरिओम हरि, हरिओम हरि, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू। जय हो। ठहरो, बिहारी में सुनाओ। जोगी रे का जादू बा तुहरे प्यार माँ, जोगी रे का जादू बा तुहरे प्यार माँ, जोगी रे का जादू बा तोहरे प्यार माँ, जोगी रे क्या जादू बा तोहरे प्यार माँ। ऐसन रंग लगावा जोगी भाई न कोई दूजा, ऐसन रंग लगावा जोगी भावे न कोई दूजा। लालुआ की भाषा बार हम तो के देखी करी तुम्हारी पूजा, बार बार हम तो के देखी करी तुम्हारी पूजा। हाय हाय जोगी रे का जादू बा तोहरे प्यार माँ, जोगी बिहार में हुई रे का जादू बा तोहरे प्यार माँ। हरिओम हरि, हरिओम हरि, बम बम हरि, बम बम हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि, राधे राधे हरि, राधे राधे हरि। हरि बोल। हिंदुस्तान जोगी सबको अपना माने इनकी लीला न्यारी, जोगी सबको अपना माने इनकी लीला न्यारी। एक नजर जो देखे जोगी झूमे दुनिया सारी, एक नजर जो देखे जोगी झूमे दुनिया सारी। हाय हाय जोगी रे का जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, आयो लाल हरि, आयो लाल हरि, झूले झूले हरि, झूले झूले हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, शिव शिव हरि, शिव शिव हरि, राधे रानी हरि, राधे राधे हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। हरिओम हरि, हरिओम हरि, जय हो।
नलवा के भाषा में सूरत तोहार बड़वा प्यारा अखियां बानू रानी सूरत तुहार बड़वा प्यारा अखिया बानू रानी एक नजर जाके तू डाली दुनिया भई दीवानी होए जोगी रे का जादू बा तुहरे प्यार में जोगी रे का जादू बा तोहरे प्यार मां हरिओम हरि हरिओम हरि शिव शिव हरि शिव शिव हरि झूलेलाल हरि झूलेलाल हरि। ठहरो, आप सोचोगे झूलेलाल हरि कैसे? अभी मैं खबर लेता हूं, तुम्हारी क्लास लेता हूं। जिसके जीवन में भगवान के कर्म और जन्म की दिव्यता का ज्ञान नहीं है, उसको बड़ा घाटा पड़ता है। मनोरंजन कार्यक्रम तो सब लोग करते हैं देश भर में, लेकिन झूलेलाल अवतरण दिवस केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, व्यक्तित्व के श्रृंगार के लिए नहीं है, अपितु अहम का विसर्जन करके आत्मिक श्रृंगार और परमात्मा मुलाकात का अवसर का दिवस ये चेटीचंड का दिवस। अगर सत्संग निकाल दो तो फिर हैशो में थके थुकाए जैसे बाराती जाते न, खाते हैं माल तो प्लेट तो उसकी 300-400 की हो, लेकिन खाने वाले के पेट का सत्यानाश 2 दिन तक हो जाता है। वैरायटी वैरायटी वैरायटी। किसी से दुश्मनी हो तो उसको शादी में ले जाओ, खूब खिलाओ खूब खिलाओ, जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी मरेगा और दवाइयों का शिकार बनेगा। तो भोजन की वैरायटियां दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। शादी विवाह में पैसे का पानी करके दिखावा करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे पर्व में समाज को भगवान के कर्म जन्म की दिव्यता का पता चलेगा तो हम अपने कर्म और जन्म की दिव्यता का फायदा उठाएंगे। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम यो वेति माम तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जो समझदारी से समझ लेता है उसे अपने जन्म और कर्म को दिव्य बनाकर मुझसे मिलने का अवसर मिलता है। जन्म और कर्म की दिव्यता नहीं जानता, वो मरने के बाद किरकिट हो जाता है, मरने के बाद सांप हो जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन मरने के बाद प्रेत हो गया। इटाली का राजा मुसोलिन मरने के बाद प्रेत होकर झील के किनारे भटक रहा है। तो कोई मरने के बाद बैल हो जाता है। मनुष्य जीवन में तुम कितनी बड़ी अटालिका में जीते हो या कितना बढ़िया मकान और कितने ज़्यादा पैसे हैं उसका महत्व नहीं है। कम पैसे और कम मकान में रहते हो इसका महत्व नहीं। मरने के बाद आपके कर्म दिव्य हैं तो आप अपनी दिव्यता को पाएंगे। अगर आपके कर्म साधारण हुए, उद्देश्य साधारण हुआ, तो साधारण जीव की योनि में जाओगे। तो मैं इसलिए 10 बार धन्यवाद देता हूँ कि केवल सिंधी समाज नहीं, सभी समाजों के कर्म और जन्म दिव्य हो जाए ताकि अपनी दिव्यता को पालें। दिव्य किसे कहते हैं? जो चमचम चमके वो तो लाइटिंग होता है। दिव्य किसे बोलते हैं? जो लौकिक तराजू में न तुले और ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा पे न हो, उन दोनों से विलक्षण, समझ में न आए लेकिन सारी समझों के सार की समझ आ जाए, उसको बोलते हैं दिव्य। आजकल दिव्य शब्द तो कोई भी लिख देता है, लेकिन दिव्य वो जो लौकिक मापतोल में ना आए और निराकार ब्रह्म की स्थिति में नहीं, उससे विलक्षण लक्षण जिसमें प्रकट हो जाए, उसको बोलते दिव्य। तो भगवान बोलते जन्म कर्म च में दिव्य। साधारण आदमी कर्म बंधन से जैसे धरती पे आता है, ऐसे मैं कर्म बंधन से नहीं आता हूं, परहित के लिए आ जाता हूं। साधारण आदमी जैसा जन्म लेता है ऐसा मैं जन्म नहीं लेता हूं, मैं दिव्यता से जन्म लेता हूं। तो जन्म मेरा दिव्य और मेरे कर्म दिव्य ऐसा जानेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं भी जन्म कर्म दिव्य की संतान हूं। आप जिसकी संतान हो उसकी स्मृति आ जाए
तो जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा बड़ ऐसा टेटा। तो ये आत्मा वास्तविक में तुम्हारा आत्मा, उसके कर्म और जन्म दिव्य है, लेकिन गलती से तुम अपने को शरीर मानते हो। शरीर बीमार हुआ तो निगुरा बोलता है मैं बीमार हो गया, मन में दुख आया तो निगुरा बोलता है मैं दुखी हूं। लेकिन सत्संग के द्वारा अपनी दिव्यता का पता चलेगा तो शरीर की बीमारी दूर तो करेगा, लेकिन मैं बीमार नहीं। मेरा गोड्डे में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं है। मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, शरीर में बीमारी है, मुझ में नहीं है। तो ये आप दिव्यता का प्रकाश पाओगे। इससे आपकी बीमारी आपको दबोचेगी नहीं। मन में दुख आया, निगुरा मनोरंजन वाला बोलेगा यार मैं बड़ा दुखी हूं, आई हैव वेरी टेंशन। अरे मूर्ख, टेंशन तुझे हो ही नहीं सकता। टेंशन है, तनाव है तो मन में है। और मन में तनाव क्यों है? कि जगत को सच्चा मानता है और अपनी दिव्यता के ऊपर अज्ञान का पर्दा लगाए। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे गर्भिणी स्त्री को नारियल और मिश्री चबाने को दे दो तो उसका बच्चा रूप रंग में और दिमाग में तेजस्वी होगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना यार। 9 महीने हो जाए गर्भ को, बादाम का रोगन 8-10 मिली दे दो, उसका बेटा सामान्य बेटों से दिव्य दिखेगा, सामान्य अक्ल वालों से दिव्य दिखेगा। अब ये 2 शब्द मैं अब भी चला जाऊं तो भी सारे चेटीचंड समिति के सारे खर्चे सफल हो गए। नहीं हुए? दिव्य आत्मा लाने की तरकीब बता दी, पैसे वसूल हो गए कि नहीं? अब मैं जाऊं? जोगी रे का जादू बा तुहरे प्यार मां, जोगी रे का जादू बा तोहरे प्यार मां। मुरझाए दिलों को जोगी मैंने खिलते देखा, मुरझाए बिहारी माँ जोगी मैंने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा, बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। जोगी रे का जादू बा तुहरे प्यार मां, जोगी रे क्या जादू बा तोरे प्यार मां। ऐसन रंग लगावा जोगी भाई न कोई दूजा, ऐसन रंग लगावा जोगी भाई न कोई दूजा। बार बार हम तो के देखी करी तुम्हारी पूजा, बार बार वाले बिहारी बनो थोड़ा, करी तुम्हारी पूजा। जोगी रे का जादू बा तुहरे प्यार मां, जोगी रे का जादू बा तुहरे प्यार मां। तुम सत्संग सुनने आए हो कि डांस देखने आए हो? नाच गान करने आए हो? भक्ति करना है कि नाचना गाना है? ये तो खूब करते हैं फिल्मों में इधर उधर। डॉक्टर डायमंड को मैं शाबाश दूंगा, उसने 13 साल की रिसर्च के बाद घोषणा किया रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है और सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं। लेकिन भारतीय पद्धति से कीर्तन से अनाहत केंद्र विकसित होता है, जीवन शक्ति का विकास होता है। भगवान शिव जी डमरू लेकर नाचते हैं, श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए, नारद जी वीणा बजाते हुए और हनुमान जी खड़ताल बजाते हुए। तो तुम करताल बजाते हुए जोगी रे का जादू बा तोहरे प्यार मां, जोगी मेरा बजा क्या जादू है तोरा प्यार मां।
जाने ना जग को खबर कब होए हना जग ना जाने ना जग को खबर कब होई है। जब से हम तोहरा के देखी छूट गई मनमानी, जब से हम तोहरा के देखी छूट गई मनमानी, जब से हम तोहरा के देखी छूट गई मनमानी, जब से हम तोहरा के देखी छूट गई मनमानी, जब से हम तोहरा के देखी छूट गई मनमानी। श्वास श्वास में नाम जपूं मनवा बयाल आसानी होए, श्वास श्वास में नाम जपूं तोर मनवा बयाल आसानी। जोगी रे क्या जादू है तोरा प्यार माँ, जोगी रे क्या जादू बा तोरा प्यार माँ। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। शरीर की बीमारी को, तंदुरुस्ती को, बचपन को अपना बचपन न मानो, अपने शरीर की जवानी को मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, नहीं, मैं इन सब को देखने वाला हूँ। ये बदलने वाला है, मैं अबदल हूँ। ये माया का खिलवाड़ है जिसमें परमात्मा सत्ता है, लेकिन मेरे अंतरात्मा में परमात्मा सत्ता ज्यों के त्यों चमकती है। वो सतरूप है, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है। उस सत्ता को जागृत करने के लिए मृख बादशाह का जुल्म हुआ और सिंधु नदी के किनारे जो साधक बैठे और उन्होंने उसी सत्ता को साकार किया और प्रकाश पुंज बालक रूप में, युवक रूप में, मत्स्य के ऊपर सवार वृद्ध रूप में तीन तीन रूप दिखाए, फिर सांत्वना देकर मृख बादशाह को चैलेंज करके अंतर्धान हो गए, फिर प्रगटे। उस निमित्त ये चेटीचंद महोत्सव कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम बताता है कि मनुष्य न दैन्यम न पलायनम, तुम्हारे जीवन में दीनता नहीं आनी चाहिए। एक तरफ तो शासक क्रूर है, आहवा, वजीर और मृख बादशाह की क्रूरता पराकाष्ठा पर है, और दूसरे तरफ भक्तों का, सिंधी भाइयों का उद्यम साहसम। तुम बोलो सब, उद्यम शाबाश है, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र तत्र देव सहायकृत। जहाँ उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम है, वहाँ परमात्मा देव सहायता करता है। फिर झूलेलाल के अवतार के रूप में प्रकट होता है, कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट होता है, अथवा तो द्रौपदी के साड़ियों में प्रवेश होकर साड़ी अवतार, प्रवेश अवतार, अथवा तो प्रहलाद की महिमा बताने के लिए नरसिंह अवतार, अथवा तो वराह अवतार। ये अवतरण भगवान का बताता है कि मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंशज है, तू भगवान का वंशज है। हाड़ मास शरीर तू नहीं है, दुखी सुखी होने वाला मन तू नहीं है, राग द्वेष से भरी हुई बुद्धि तू नहीं है, बीमारी और हाड़ मास से उलझा हुआ तन तू नहीं है, तू अमर आत्मा है। इसीलिए झूलेलाल भगवान का एक नाम है अमरलाल। तो अमरलाल की संतान भी अमर हो। मरने वाले शरीर तुम थे नहीं, हो नहीं और रहेगा नहीं, लेकिन अमर आत्मा तुम पहले थे, अब भी हो और बाद में रहोगे। बचपन मर गया, तुम मरे क्या? हाँ या ना में जवाब दो। दुख मर गए, तुम मरे क्या? सुख मरे, तुम मरे क्या? हरीफ मरे, तुम मरे क्या? प्रशंसक मरे, तुम मरे क्या? यादाश्त मरी, तुम मरे क्या? सुनने की शक्ति मरी, तुम मरे क्या? देखने की शक्ति मरी, तुम मरे क्या? चखने, भोगने, खाने की शक्ति मरी, तुम मरे क्या? शरीर मरने के बाद भी तुम नहीं मरते। इसी को बोलते हैं आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य।
तो तुम सत्य स्वरूप परमात्मा के वंशज हो। तो मैं फिर से इस आयोजन समिति को शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा। प्रोग्रामों का उद्देश्य है कि मानव अपनी चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति करे, दुख सुख के सिर पर पैर रख दे। है ना शाबाश के अधिकारी? जोगी रे का जादू बा तुहरे सत्संग माँ, बोले का सत्संग माँ बा तुहरे सत्संग में। तुहार दर्श से मन हो पुलकित आनंद आनंद छाइल, तुहार दर्श से मन हो पुलकित आनंद आनंद छाइल। तुहार अखियन ऐसे लागित जैसे हमें बुलाइत, तुहार अखियन ऐसे लागित जैसे हमें बुलाइत। जोगी रे क्या जादू बा तोरे प्यार माँ, जोगी रे क्या जादू बा तोरा प्यार माँ। जाने वाले रुक जाओ, जाने वाले तुम्हारे काम की बात समझते जाना। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। जो मुझे मेरे जन्म को और कर्म को दिव्य जानता है वो अपने जन्म और कर्मों को दिव्य करके दिव्य प्रसाद को पा लेता है। ये सीजन क्या है कि हमारे शरीर में षड रस की आवश्यकता है। हम 5 रस तो खट्टा, खारा, मीठा, तीखा खाते हैं, लेकिन कटु रस की कमी होने के कारण बार बार हवामान का अथवा किसी न किसी प्रकार का झोंका आता और हमारा शरीर बीमार हो जाता है। 10 ग्राम नीम का रस, 5 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम शहद, थोड़े दिन पी लो, पी लिया गायब हो जाएगा, बीमारियां भागने लगेगी। दूसरा, नीम के फूलों की सीजन है, नीम के फूल 10 ग्राम और मिश्री 10-5 ग्राम पीस के पियो। शरीर पर जो सिंधी में आराइयां बोलते हैं, छोटे छोटे दाने पीठ पे निकलते, हिंदी में धमोरियां बोलते हैं, धमोरियां एक दिन में गायब हो जाएगी। तुलसी के 6 पत्ते और 4 काली मिर्च, 10 ग्राम मिश्री पानी में पीस के पीने से पुराना बुखार सदा के लिए भाग जाएगा। अरीठे का छिलका रगड़ के पानी में पीस दिया और चेहरे पर जिनको छाया ये दाग वाग पड़े ठीक हो जाएंगे। गर्मियों के दिनों में जितना दूध उतना पानी मिलाकर 1 चम्मच घी डाल दो। जितना दूध समझो 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम पानी, 1 चम्मच घी मिलाकर मां होने वाली देवी पिया करे। बच्चा ऐसा बुद्धिमान होगा कि फोटोग्राफर की धंधे की ऐसी तैसी। तुम्हारा बच्चा फिर फोटोग्राफर नहीं होगा, कई फोटोग्राफरों को रोजी रोटी देने वाला हो जाएगा। समझ रहे? तुम्हारा बेटा फिर पत्रकार नहीं होगा, कई पत्रकारों को रोजी रोटी देने वाला होगा। आई बात समझ में? गले में ये सीजन है, गले में कफ हो जाए तो दाहिने नाक से श्वास लो, 1.25 मिनट रोको, बाएं नाक से छोड़ दो, 1-2 बार करो, ज्यादा नहीं। कफ 1 दिन में गायब। अथवा तो सिंधा नमक का टुकड़ा डाल दो मुंह में, चूसो। लेकिन सब के बापों का बाप अथर्ववेद में आता है कि उदित सूर्य देव की किरणें, हल्की लाल किरणें, वो जीवनी शक्तियों को अपने आप में, ये अथर्ववेद में आया, अपने आप में जीवन शक्ति को संजोए हुए, रोग नाशिनी शक्ति और हृदय को तो एकदम बल देने वाली शक्ति। कोमल किरणें सूर्य की हृदय को पुष्ट करती है। कोमल किरणें चली गई, फिर मध्यम किरणें आती।
उनके 7 प्रकार होते हैं और उसके बाद तीखी किरणें आ जाती है आधा पौने घंटे के बाद। तो तीनों किरणों की मिलावट 21 प्रकार की, और उन 21 प्रकार से शरीर के सभी रोग मिटाए जा सकते। पीलिया हो गया हो, खून की अल्पता हो, तो दूर हो जाएगा। चैत्र माह चल रहा है, बिना नमक का भोजन करने वाले को कफ के रोगों से बचाव होता है। और महिलाओं को प्रदर की बीमारी अथवा अकारण सफेद पानी के साथ थोड़ा थोड़ा रक्त का नाश होना भी होता है। कई देवियों को वो ऐसी भागेगी जैसे सूरज आते ही अंधकार भागता है, बिल्ली आते ही चूहा भागता है। ये बीमारियां कफ जनित बीमारियां, और महिलाओं को प्रदर की और प्रदर के साथ लाल पानी आदि की जो बीमारी है वो देवियों की ठीक हो जाएगी। इस सीजन में हरड़ 1-2 ग्राम चूसना चाहिए। मैंने अभी हरड़ की गोली चूसी। इससे शरीर में जो खान पान में अंग्रेजी दवाइयां अथवा अंग्रेजी खाद से जो जहर आता है और हमारे शरीर में पड़ा है, जो बूढ़ापा लाएगा, उसको भगाने की शक्ति आती। चैत्र मास के बाद 2 महीने आप हरड़ का उपयोग करो खुला। हरड़ और शहद की गोलियां अथवा 100 ग्राम गुड़ की चाशनी, उसमें 100 ग्राम हरड़ का पाउडर, फिर 1-1 ग्राम की गोलियां 2 चूस लिया करो। शरीर हमारा स्वस्थ रहे, मन हमारा प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश हो, इसलिए ये महोत्सव है, इसलिए भगवान के अवतार हैं और इसलिए भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति करने से हमारा हृदय भगवतमय होता है। भगवान का ज्ञान सुनने से हमारे हृदय में भगवत ज्ञान, भगवत संपदा आती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से हमारे कर्म दिव्य होने लगते। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा जो मुझे तत्व से जानता है वो इस लोक में मनुष्य शरीर में होते हुए भी जीवन मुक्ति का परम फल पा लेता है। कर्म सामान्य व्यक्ति के कर्म क्रिया होती है, लेकिन भगवत तत्व को जानने वाले पुरुष के कर्म और भगवान के कर्म लीला हो जाती है। संसारी लोग कर्म करते हैं, जीवन मुक्त क्रिया करते हैं और भगवान लीला करते हैं। सामान्य लोग कर्म में बंधते हैं, जीवन मुक्त क्रिया करके क्रिया के कर्तृत्व से पार होते हैं और भगवान जो कुछ करते वो लीला होती है। कर्म कर्तृत्व अभिमान से अनुकूल और प्रतिकूल कर्म होते हैं, तो उनका फल अनुकूल और प्रतिकूल दुख और सुख बनता है। लेकिन जैसे हम श्वास लेते हैं तो इसमें कर्तापन नहीं होता है, छींक देते तो उसमें कर्तापन नहीं होता है, भोजन करते और खून बनाते तो उसमें कर्तापन नहीं होता। तो जो मुख्य कर्म है बिना कर्तापन के हो रहे हैं, लेकिन साधारण आदमी और छोटे मोटे कर्मों में कर्तापन की दुर्गंध से अपने कर्मों को अहंकार से गंदा कर देता है। अच्छे कर्म करे लेकिन मैं बड़ा हूं, अच्छा हूं, ऐसा करके अपनी कर्मों को दुर्गंधी वाला नहीं बनाए। बुरे कर्मों से बचे, अगर नहीं बचा तो आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना करे। रोज रात्रि को बिस्तर पे बैठने के पहले हाथ पैर धो लेने चाहिए, आधा घंटा पहले। गीले हाथ पैर से शयन नहीं करना चाहिए, बदन पे गीला कपड़ा लेकर नहीं शयन करना चाहिए। तो भगवान को प्रार्थना करे, अच्छे कर्म हुए तो मेरे कर्म दिव्य बनाने की तुम्हारी कृपा है, अगर बुरे कर्म हुए तो मेरे नीच कर्मों से बचाने में आप ही सहयोग करो, दोबारा न करूं। प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तुम दिव्य आत्मा हो, चैतन्य हो, सुखरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो और नित्य हो और मेरे अंतरात्मा हो। तुम अंतर्यामी हो लेकिन समर्थ नहीं हो तो हमारा क्या भला करेगा। भगवान आप अंतर्यामी भी हो, समर्थ भी हो। समर्थ भी है, अंतर्यामी है, लेकिन दयालु नहीं है तो हमारा कैसे भला करेंगे। तो प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, समर्थ भी हो और दयालु भी हो। हम माँ के गर्भ से जन्मे थे
तो हमने या हमारे माँ बाप ने दूध नहीं बनाया था, आपके सामर्थ्य ने, आपकी दयालुता ने और आपके अंतर्यामीपने ने बच्चे के लिए दूध बना दिया। दुनिया के सभी विज्ञानियों को इकट्ठा करके 10 माइयां खाए उतना भोजन दे दो, एक बच्चे को दूध पिलाने जितना बना के दिखाए नहीं बनाएंगे। तो ये भगवान का सर्व सामर्थ्य, अंतर्यामीपना और दयालुपना प्रत्यक्ष है। तो भगवान को पुकारते, हे अंतर्यामी, हे सर्व समर्थ, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करके सोए। श्वास अंदर गया, शांति, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया, भगवान का नाम, बाहर आया तो 2। तो आपकी नींद भी दिव्य होने लगेगी। निगुरा आदमी सोता है तो थकान मिटाता है शरीर की, लेकिन सगुरा सोता है तो शरीर की थकान मिटाने के साथ साथ मन की दुष्टता भी मिटाता है, बुद्धि का राग द्वेष भी मिटाता है और अपने कर्म बंधन मिटाकर परमात्मा रस को धीरे धीरे पाने में सफल हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति वह तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म को दिव्य और अलौकिक तत्व से जानते हैं, वह शरीर त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही आत्मा परमात्मा को पाकर मुक्त आत्मा हो जाता है। दिव्य किसको कहते हैं कि लक्षण जो संसार में घटते हैं उस ऐसे लक्षण नहीं, विलक्षण लक्षण उसको बोलते हैं दिव्य। ब्रह्म का लक्षण भी न हो, व्यवहार का लक्षण भी न हो, अद्वितीय ब्रह्म का लक्षण न हो और द्वैतमय संसार का लक्षण न हो, उसे विलक्षण लक्षण को दिव्य बोलते हैं। नामदेव ने विट्ठल को प्रकट करने की भावना तो थी, लेकिन विट्ठल ने कहा भावना के आगे और भी 2 शरीर हैं। ये हमारे 5 शरीर हैं। एक अन्नमय शरीर है, उसके अंदर प्राणमय शरीर है। प्राण निकल जाए तो आदमी को जला देते। प्राण भी है, शरीर भी है, लेकिन मनोमय शरीर, भावनामय शरीर सो गया है तो मुंह में रसगुल्ला डालो अथवा आंख की पलक उठा के यूं देखो, दिखाओ तो नींद वाला आदमी नहीं कुछ देख सकता है। तो मानना पड़ेगा तीसरा शरीर मनोमय शरीर, भावमय शरीर, दोनों नाम है इसके। चौथा शरीर हमारा बुद्धि और 5 तन मात्रा विज्ञानमय, आध्यात्मिक विज्ञानमय शरीर, और 5वां आनंदमय शरीर, और उसकी गहराई में हम हैं। तो ये सतगुरु की कुंजी के बिना ताले नहीं खुलते। तो भगवान राम ने वशिष्ठ महाराज को गुरु किया था और अपने झूलेलाल महाराज ने भी परंपरा निभाने के लिए जोगी गोरखनाथ से दीक्षा विक्षा ली थी। तो जोगी गोरखनाथ ने कहा कि हम भी जोगी तो आप भी जिंदा पीर होके पूजे जाएंगे। ये आपने परंपरा निभाई, राम ने गुरु किया, ऐसे ही झूले वरुण देवता ने भी गोरखनाथ का संपर्क करके दीक्षा विक्षा ली। तो निगुर आदमी का कोई ठिकाना नहीं, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, जम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन ले चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरे आदमी कैसा है कि पिता मर गए, भाई रोने लगा के पिता तुम छोड़ गए, मेरा क्या होगा। फिर माँ ने भी योग शक्ति धारणा करके अपने दीर्घ तपा पति का अनुसरण किया, तो माँ भी मर गई तो और दुखी होकर भटकने लगा। तो 2 भाई थे, एक था पावक और दूसरा था पुण्यक। दीर्घ तपा ऋषि के 2 भाई 2 बेटे थे। तो पुण्यक ज्ञानी था और पावक छोटा था, उसको आत्मा परमात्मा की दिव्यता का ज्ञान नहीं था। तो माँ के लिए बाप के लिए फुट फुट कर रोए और बावरा सा हो गया। तो बड़े भाई को दया आई, दीर्घ तपा ऋषि के पुण्यक बेटे को दया आई। पावक को कहा कि भैया तू रोता है तो उसके लिए भी रो कि दशाहर देश में तू कौआ हुआ था, कवि तेरी माँ थी और कौआ तेरा बाप था। तो शारण देश में तू राजपुत्र हुआ था, रानी तेरी माँ थी और राजा तेरा बाप था। बंग देश में तू हाथी हुआ था, हाथीन तेरी माँ, हाथी तेरा बाप। किराट देश में तू गधा बना था और मालवा, ये मालवा क्षेत्र,
इंदौर और आदि मालवा क्षेत्र में तू सर्प बना था, और सर्प की योनि के बाद तू बग बना था, फिर तू गीद बना था। मंदराचल में तू गीद बनकर रहा, कौशल देश में तू ब्राह्मण बना, और बंग देश बंगाल में तू तीतर बना, और तुषाहरण देश में तू घोड़ा बना। मैं तेरे कई कर्मों को और जन्मों को जानता हूं। जब तक जीव को सत्संग और दीक्षा शिक्षा नहीं मिलती तब तक ये अपने और दूसरों के लिए मुसीबत बना रहता है। जब दीक्षा शिक्षा मिलती तो अपने लिए और दूसरों के लिए हितकारी बनता है। अब तू रोता है तो किस बात का? रोने से माँ फिर से प्रकट नहीं हो जाएगी, बाप नहीं आएगा। जो मरने वालों के पीछे रोते हैं वो मरने वालों को भी ममता की डोर में बकाते बांधते, और जो नाक और मुंह से कफ आदि निकालते वो उनको पिलाया जाता है, ऐसा पुराणों का कथन है। तो मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक स्टॉल से ले जाना, किसी के घर मौत हो तो मंगलमय पढ़ाना, ताकि मृतकों को उनकी उन्नति की बातें उस शास्त्र की पढ़ के सुनाए, ताकि उनकी दुर्गति न हो और अपने घर में रुदन न हो। अब आप जो कुछ सुना है उसको अपना बनाओ। श्वास जितनी देर रोक सकते रोको। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवत कथा सुनने वाले व्यक्ति अपनी 7-7 पीढ़ियों का कल्याण कर लेते हैं। जो भगवत कथा करते हैं, करवाते हैं, करने कराने में भागीदार होते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां ननिहाल की 7 अपनी और 7 ससुराल, ऐसे 21 पीढ़ियां तरने का भगवत कथा का प्रभाव होता है। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। जागतिक व्यवहार कितना भी हो, कितनी भी शादी बारात और कोई कार्यक्रम हो, लेकिन भगवत कथा के आगे वो सब बोने हो जाते। राजा जनक ने भगवत कथा का आयोजन किया। उसकी 7वीं पीढ़ी पहले का राजा अज सांप की योनि में भटक रहा था, और वो सांप सत्संग में आया, उसकी वहां काया परिवर्तन हुई, देवता के रूप में प्रकट हुआ, और तब उसने अपना बयान बताया कि मैं आज से 7वीं पीढ़ी पहले का राजा अज था। कर्म के बंधन से 1000 वर्ष तक मुझे सांप, अजगर और डेंडू की योनि में भटकने का आदेश हुआ। मैं आजी निजारी की, यमराज ने कहा और कोई उपाय नहीं, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे कुल खानदान में कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग हो, भगवत कथा हो, तो तुम्हारी 7-7 पीढ़ियां तर जाएगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे कर्म बंधन काटने का प्रभाव दूसरे किसी कर्म में नहीं जो सत्संग में है। इसीलिए कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। जीवात्मा के हजारों लाखों जन्म है, कई बार अनुचित कर्म के संस्कार है, इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे मरने के बाद भी सांप, अजगर, डेंडू, कीट पतंग आदि हो जाते। लेकिन धन भागी है वे जो सत्संग करते, कराते, करने कराने में भागीदार होते हैं। राजा अज ने सभाजनों को बताया कि मैंने भगवान को प्रार्थना करके यमराज से हाथा जोड़ी की कि मेरा पुत्र, पौत्र, पौत्र का पौत्र 7 पीढ़ी में भी कोई अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करे कराए तो उस माहौल का दर्शन मुझे हो। सत्संग के माहौल का दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है, और भगवान में गोता मारे हुए जिनके कर्म और जन्म दिव्य है, ऐसे महापुरुष की दिव्य वाणी सुनने से कान पवित्र होते, मन पवित्र होता है, मति पवित्र होती है और गति पवित्र होती है, तो परिणाम भी परम पवित्र दिव्य परमात्मा का मिलता है। तो राजा जनक ने सत्संग करवा के अपनी 7 पीढ़ियां तार ली। ऐसे आप लोग भी सत्संग से लाभ लेना। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, सत्संग करने कराने में जाने अनजाने जीव है ना, गलती का घर, गलती हो जाती है, ध्यान से सुनना। तो उस गलती की क्षमा के लिए सत्संग के बाद 3 बार सत्संग करता संत को और सत्संग सुनने वाले श्रोताओं को 3 बार
ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो सत्संग में आने जाने में जो गलती हुई वो माफ हो जाए और सत्संग का फल पूरा आपको फलित हो। मैं बोलता हूं, आप बोलना। ओम तम नमामि हरिम परम। ओम तम नमामि हरि परम। मिलके बोलो। ओम तम नमामि हरिम परम। ओम तम नमामि हरिम परम। उंगलियां ऐसी मिलाकर कभी कभी 5-7 मिनट बैठना चाहिए तो बुढ़ापे की कमजोरी ना आए। ओम तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरि परम। सत्संग के बाद अथवा जप तप के बाद थोड़ी देर चुप होकर बैठने से जप तप और सत्संग गहरा उतरता है। अगर 10 मिनट रोज कोई हरिओम का उच्चारण करे और एक टक भगवान को या गुरु को देखे 40 दिन 10 मिनट रोज, तो उसकी 4 प्रकार की चंचलता शांत हो जाएगी। उन 4 प्रकार की चंचलता में बहुत भारी नुकसान होता है। जैसे सूर्य के किरणों से बहुत भारी लाभ होता है। भोजन के बीच आंवले का रस 30 ग्राम लेने से 21 दिन के कोर्स में हार्ट और दिमाग को बड़ा भारी लाभ मिलता है। गर्भिणी स्त्री नारियल और मिश्री चबाए तो शिशु को बड़ा भारी, बालक को फायदा होता है, स्वयं को भी फायदा होता है। दूध और पानी बराबरी का मिलाकर 1 चम्मच घी डाल के पीने से शिशु सुंदर और बुद्धिमान होता है और गर्भिणी भी फायदेमंद रहती है। इससे भी कई गुना फायदा होता है कि भगवान के नाम उच्चारण करे, 1 टक देके। मैं करवाता हूं। 45 साल से कम उम्र वाले पहली उंगली अंगूठे से मिला दो, 3 उंगली सीधी। इससे ज्ञान तंतु पुष्ट होंगे और भगवत सत्ता का संचार 72 करोड़ 72 लाख 2000 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी। इस ऐसी खोज हिंदू संस्कृति ने की है, दूसरे मजहब की ताकत नहीं है, योग शक्ति की। आप ये उच्चारण करेंगे, ये सभी नाड़ियों में भगवत चेतना का संचार होगा। 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर बैठे 8-10 मिनट, तो बुढ़ापे की कमजोरी नसों में नाड़ियों में नहीं आएगी। अभी मिलकर बोलो। हाथ की उंगलियां ऐसी करो। 45 साल से कम उम्र वाले, ज्यादा उम्र वाले आमने सामने उंगली मिलाओ। रियो 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 भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे सफल होई सब काम। हरि ओम हरि ओम। फिरत फिरत प्रभु आइयो कई माताओं के शरीरों से फिरता फिरता आया, पशु योनियों से, मनुष्य योनि से, पक्षी योनि से, न जाने कितने गर्भों से फिरता फिरता अब आया। अब भगवान तेरे सत्संग की प्रीति और तेरे प्यारे संतों के ज्ञान में रुचि, मेरे कर्म और जन्म दिव्य हो जाए। फिरत फिरत प्रभु आइयो, फिरत प्रभु आइयो
परियो तो शरणाय नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति ला। शरीर की भक्ति तो बहुत कर ली, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की भक्ति तो बहुत कर ली, लेकिन हे आत्मा, हे परमात्मा, हे सतगुरु, अब तुम हमें अपनी भक्ति के रंग में रंग लो। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपा ते प्राणी छुटे। औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले। हरि हरि ना हम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै। मद भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदा। हरि ओम। भगवान कहते हैं, नारद, मैं तुझे त्रिवार सत्य कहता हूं, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूं नारद, योगियों का हृदय लांघ जाता हूं नारद, लेकिन जहां मेरे संत और भक्त होते हैं वहां मैं अवश्य उनके हृदय में ज्ञान रूप से, प्रेमा भक्ति रूप से, आनंद और आत्मिक उल्लास के रूप में मैं उनके चित्त में थनगनित होता रहता हूं। ब्रह्मज्ञानी संतों के नेत्रों से मैं अपनी माधुर्यता बरसाता हूं नारद। गुरबाणी में भी आता है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी। श्री कृष्ण ने तो पहले ही कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अभी यहां पर भगवान है हमारे बीच, भगवान हर दिल में थनगनित हो रहे, हर कानों से और हर नेत्रों से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। भगवान ही अनेक रूपों में, अनेक लीलाओं में विराजमान है। ऐसा समझने से आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे, जन्म दिव्य हो जाएगा। किसी को बुरा ना मानो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना करो, आपके कर्म दिव्य हो जाएंगे। जन्मने मरने वाला शरीर मैं हूं ऐसा ना मानो, जन्मने मरने के बाद भी मैं रहने वाला अंतरात्मा परमात्मा का वंशज हूं। आपका सब दिव्यता में बदलने लगेगा। कर्म में अशुद्धि न हो, भाव में अशुद्धि न हो और बुद्धि में ब्रह्मज्ञानी गुरु का ज्ञान हो। हे नारद, जहां सूर्य होता है वहां प्रकाश होता है, जहां चंदा होता है नारद वहां चांदनी, जहां समुद्र होता वहां तरंगे, जहां संत और भक्त होते वहां मेरी दिव्यता और मेरी माधुर्यता, मेरी प्रसन्नता और मेरी पूर्ण पूजा। हरि ओम हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, कछु वस्तु नहीं। ये अंतरात्मा परमात्मा के बराबर जगत कोई वस्तु नहीं।
संसार की चीजें और संसार का शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन हरि हमारा साथ नहीं छोड़ता। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि जब से हम तोहरा के देखी दूर भई मन मानी, जब से हम तोहरा के देखे दूर भई मन मानी। श्वास श्वास में नाम जपनी तोरा मन लासानी, श्वास श्वास में नाम जपनी मनवा भया लासानी। जोगी रे का जादू बा तोहरे प्यार माँ, जोगी रे का जादू बा तोरा प्यार माँ। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, शिव शिव हरि, शिव शिव हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, आयो लाल हरि, आयो लाल हरि, झूले झूले हरि, झूले झूले हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर रूप में हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। जय हो। जब से जोगी तुम हो आए जीवन में खुशियाँ आई, जब से जोगी तुम हो आए जीवन में खुशियाँ आई। तू ही मेरा सब कुछ जोगी, तू ही मेरा सहाय, होए होए तू ही मेरा सब कुछ जोगी, तू ही मेरा सहाई। होए होए जोगी रे क्या जादू है तोहरा प्यार माँ, जोगी रे क्या जादू है तोरा प्यार माँ। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, शिव शिव हरि, शिव शिव हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि, राधे राधे हरि, राधे राधे हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। बड़ा मोहना मेरा जोगी कैसी लीला दिखाए, बड़ा मोहना मेरा जोगी कैसी लीला दिखाए। नश्वरता का मोह छुड़ा के शाश्वत अलख जगाए, नश्वरता का मोह छुड़ा के शाश्वत अलख जगाए। होए होए जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार माँ, जोगी रे का जादू बा तोहरे प्यार माँ। है तुम्हारे पास तारण हारा मिल गया जोगी कहीं नहीं अब जाना, तारण हारा मिल गया जोगी कहीं नहीं अब जाना। तारण हारा मिल गया जोगी कहीं नहीं अब जाना, तारण हारा मिल गया जोगी कहीं नहीं अब जाना। इसी जन्म में आत्मज्ञान को जोगी से है पाना हो, इसी जन्म में आत्मज्ञान को जोगी से हम पाना। जोगी रे क्या जादू है तोहरा प्यार माँ, जोगी रे क्या जादू माँ तोहरा प्यार माँ। मुरझाए दिलों को जोगी मैंने खिलते देखा, मुरझाए दिलों को जोगी मैंने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है बोलते किस्मत रेखा होए,
बिगड़ा भाग्य बन जाता है, पलटे किस्मत रेखा। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तेरे